लेकिन इसका खुद का भार कितना है, 20 किलो है, तो ये 50 किलो लेके कहां से जा पाएगा। इसीलिए बच्चों यहां पे ध्यान रखने योग्य बात है कि फोकस जितना कम होगा उसका क्षमता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग समझेंगे आवर्धन को। आवर्धन होता क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक कहानी जरूर सुनिए। एक बार क्या होता है, एक चश्मा का दो लेंस होता है, जिसमें से कि एक लेंस जो है वह पतला है और दूसरा लेंस क्या है, मोटा है। जो पतला लेंस है वह दूर की चीजों को अच्छे से दिखाता है और जो मोटा लेंस है वह नजदीक की चीजों को अच्छे से दिखाता है। तो ये जो दूर की दिखाने की और नजदीक के दिखाने की क्षमता जो है, यही आवर्धन कहलाती है। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान के चलिए कि यह वस्तु इतना छोटा है, लेकिन हमको क्या इसको बहुत ज्यादा जूम करके देखना है, तो हम ये देख पाते हैं आवर्धन के माध्यम से। मान के चलिए कि कोई वस्तु ऐसा है जो कि 10 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 30 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है। अर्थात उससे कितना गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो वो जो 3 है वही क्या हो जाएगा, लेंस का आवर्धन हो जाएगा। या मान के चलिए कि कोई वस्तु ऐसा है जो 50 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह मात्र 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो अब अगर आप देखिएगा तो कितना गुना छोटा बन रहा है, 10 गुना छोटा बन रहा है। तो वो जो 10 है वही क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि आवर्धन क्या होता है कि कोई वस्तु अपने वास्तविक से कितना बड़ा या छोटा है वही क्या हो जाता है, उसका आवर्धन हो जाता है। अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर का है, उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो वह कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो वो 3 क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। अगर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है, तो वह कितना गुना छोटा है, 10 गुना छोटा है, तो वो 10 क्या हो जाएगा, उसका आवर्धन हो जाएगा। अब आइए हम क्या करते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। यहां पर देखिए मैंने एक उत्तल लेंस लिया है, ये मुख्य अक्ष की रेखा ली, यहां पे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, यहां पे ये 2F1 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वस्तु को जो है वो रखते हैं F1 और 2F1 के बीच में। यहां पे हमने वस्तु को रखा, तो यहां से होकर के F2 से गुजरेगा पहला किरण, दूसरा किरण जो गुजरेगा वो गुजरेगा प्रकाश किरण से होकर के। तो यहां पर देखिए इससे क्या हो रहा है, ये ए बी है, ये भी क्या है, ए डैश बी डैश है। यहां पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वह कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है। अब हम यहां पे एक्यूरेट तो नहीं कह सकते कि ये 2 गुना बड़ा है या 3 गुना बड़ा है, लेकिन अगर हम यहां पे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर इस वस्तु की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। हम घटा देंगे तो अर्थात कितना गुना बड़ा है ये वस्तु, इस वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना ज्यादा बड़ा है, 2 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इस लेंस का जो आवर्धन है वह कितना हो जाएगा, इस लेंस का आवर्धन हो जाएगा 2। तो उम्मीद है आप लोगों को आवर्धन क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसका एक और फॉर्मूला को देखते हैं जो होता है m बराबर v बाय यू, अर्थात m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो अगर हम यहां पे देखें, मान के चलिए कि यहां पर जो ये दूरी है यह है 10 सेंटीमीटर का, प्रकाश केंद्र से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बन रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, इतना दूरी पर बन रहा है। अगर हमको पूछेगा कि इसका जो है आवर्धन कितना होगा, तो मेरे पास एक और तरीका है कि अगर ये नहीं निकल रहा है, अगर वहां पे वस्तु का ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम वस्तु दूरी से भी निकाल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, m बराबर v बाई यू हो जाएगा। v कितना है, v यहां पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और यहां पर देखिए कि ये m कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
यहाँ पे देखिए u कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब इसका आवर्धन कितना हो गया, 2.5 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं तो अगर हम पूरा एक्यूरेट अगर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ये मान और ये मान दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद आप लोगों का आवर्धन क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा परिभाषा को लिख लेते हैं। आवर्धन का परिभाषा होता है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से दर्शाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम बराबर एच डैश बाय एच। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं लेंस की क्षमता पे, कि लेंस की क्षमता होती क्या है। मान के चलिए कि ये एक लेंस, अगर कोई लेंस पतला होगा, क्या होगा, पतला होगा, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण को कम मोड़ेगा। उत्तल लेंस का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वही होगा, उत्तल लेंस अधिक मोटा है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ेगा, वह उसका फोकस जल्दी काट देगा। इसलिए एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि फोकस जितनी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए कि फोकस कम कब होता है। मान के चलिए कि ये एक लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, यहां पे कट रही है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां पे कट रही है, अर्थात 20 सेंटीमीटर पे कट रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब बताइए, क्या जब यहां पे प्रकाश की किरण टकराएगी, अब जब यहां पे प्रकाश की किरण टकराएगी तो क्या अभी भी ये 20 सेंटीमीटर पे काटेगी? तो आप लोग बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, ये 20 सेंटीमीटर पे अब कभी नहीं काटेगी, क्योंकि इसका क्या हो गया, इसका वजन भारी हो गया, अब ये उतना बहुत ज्यादा आगे नहीं भाग पाएगा। इसीलिए ये क्या करेगा, ये पहले ही थक कर हार जाएगा और ये कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर पर काट देगा। अगर इसमें और चर्बी बढ़ जाता है या और मोटा हो जाता है तो फिर क्या होगा, मान के चलिए कि ये और मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया। अब बताइए, क्या मोटा आदमी ज्यादा भाग पाता है क्या? नहीं भाग पाता है। तो जब नहीं भाग पाता है तो मतलब क्या होगा, पहले ही ये थक करके चूर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, फोकस 5 सेंटीमीटर घट करके हो जाएगा। तो यहां जो ये मोड़ने की क्षमता है, यही केवल क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेकिन यहां तो हमने लिया मोटा आदमी का एग्जांपल, लेकिन वही क्या होता है कि इससे भी एक और पतला इंसान आ जाता है, बिल्कुल लाठी के तरह एक इंसान आ जाता है। अब बताइए कि जब ये लाठी वाला इंसान भागेगा तो क्या ये कम दूर भागेगा, क्योंकि इसमें तो वजन नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसका साथ हवा भी देगा, देगा कि नहीं देगा, हवा देगा, तो अर्थात क्या होगा, ये और ज्यादा दूरी पे जाके काटेगा, और ज्यादा दूरी पे जाके काटेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि इसका फोकस बढ़कर के क्या हो जाए, 30 सेंटीमीटर हो जाए। तो अब बताइए बच्चों, इस लेंस की क्षमता ज्यादा है या इस लेंस की क्षमता ज्यादा है? तो क्षमता ज्यादा उसी की होगी जिसके शरीर में क्या होगा, वजन होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां जो ये मोटा वाला लेंस होता है, जिसका फोकस कम होता है, उसका क्षमता क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। इस पर अगर आप 50 किलो भार भी दे दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये लेके चला ही जाएगा। लेकिन इसका खुद का भार कितना है, 20 किलो है, तो ये 50 किलो लेके कहां से जा पाएगा? इसीलिए बच्चों, यहां पे ध्यान रखने योग्य बात है कि फोकस जितना कम होगा उसका क्षमता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है तो फिर क्या होता है, उसका जो घूमने का स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन आप कभी उसको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि उसका जो क्षमता है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। लेकिन अगर कोई पंखा है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में भी चल रहा है, आप उसमें एक क्या करिए, लकड़ी का टुकड़ा दे दीजिए, वो क्या होगा, तुरंत रुक जाएगा। लेकिन वही आप हाइड्रोलिक मशीन जो घूमने वाला होता है, उसमें आप देखे देखिए, वो क्या करेगा, उसको भी चूर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, अधिक है। ऐसा ही लेंस में भी होता है, लेंस जितना अधिक मोटा होगा उसका फोकस उतना ही कम होगा,
और लेंस का फोकस जितना कम होगा उसका क्षमता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ये तो हो गई बच्चों एग्जाम्पल की बातें, लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने फिर से अध्याय पर। मान के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी। तो अब आइए हम इसको क्या करते हैं, निकालना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग समय को मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं कि 60 सेकंड हो गया तो वह 1 मिनट हो जाएगा। वैसे ही लेंस की क्षमता को भी मापने की इकाई है जिसको डायोप्टर बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर कपड़ा को नापना हो तो सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो वो जो सेंटीमीटर मीटर है ना, वैसा ही इकाई होता है लेंस की क्षमता को मापने का भी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, जिसको हम लोग दर्शाते हैं डी से। किसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। लेकिन इसका एसआई यूनिट ये नहीं है, इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम पर पावर -1। ये क्या है, इसका एसआई यूनिट है। लेकिन हम लोग जो जनरली यूज करेंगे वो किसको करेंगे, डायोप्टर को करेंगे, क्योंकि इसका जो लिखने का इकाई है वो क्या है, डायोप्टर है। मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालें। तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, फार्मूला होता है। फॉर्मूला है P बराबर 100/F। क्या है, P बराबर 100/F। लेकिन कब यह फॉर्मूला लगेगा, जब ये जो दूरी है ये सेंटीमीटर में दिया हो, cm में जब दिया हो तब यह फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर यही दूरी मीटर में दे दे तो फिर क्या हो जाएगा, घपला हो जाएगा। फिर यहां पर हमको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होता है P बराबर 1/F। ये कब लगेगा, ये लगेगा जब मीटर में हो। यहां पर अगर 10 सेंटीमीटर की जगह 10 मीटर दे दे, P बराबर 1/F। लेकिन अगर वह मीटर ना दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, तो वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर 100/F। आइए बच्चों अब क्या करते हैं, हम इसका फोकस को निकालते हैं। यहां पर क्या है, ऊपर में तो 100 है, ये फिक्स है। F कितना दिया हुआ है, इसका फोकस कितना दिया हुआ है, क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अगर वही मीटर में दिया था तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे F कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 नहीं तो इसका जो क्षमता है इस लेंस की, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो क्षमता हो जाएगी वह भी कितनी हो जाएगी, 10 डायोप्टर की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फोकस जो है वह सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में दिया है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षमता को निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा P बराबर 1/F। 1/F लेगा, F कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो अब अगर हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे भागा देंगे। तो यहाँ पर आइए हम भागा दे के देखते हैं, 10/1, यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, 0.1। तो इसका कितना हो गया क्षमता, इसका क्षमता हो गया 0.1 डायोप्टर। तो यहां पर देखिए कि जब इसका फोकस दूरी क्या था, कम था, तो इसका जो क्षमता है वह क्या था, अधिक था, 10 डायोप्टर का था। लेकिन जैसे इसका क्या हुआ, फोकस दूरी बढ़ा, फोकस दूरी बढ़ करके 10 मीटर हो गया, तो इसका क्षमता घट के कितना हो गया, 0.1 डायोप्टर हो गया। अब जो ये किरण को मोड़ेगा वह कितनी क्षमता से मोड़ेगा, 0.1 डायोप्टर के क्षमता से मोड़ेगा। लेकिन वही जिस लेंस का यहाँ पर जो है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वह कितनी क्षमता से मोड़ेगा, वह 10 डायोप्टर की क्षमता से मोड़ेगा। तो उम्मीद है लेंस का क्षमता वाला आप लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम क्या करते हैं, इसके थ्योरी को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो यहाँ पे मोड़ने का यूज किए हैं, मोड़ने का यूज हम लोग उत्तल लेंस के लिए भी किए हैं, अवतल लेंस के लिए भी किए हैं। उत्तल लेंस जो मोड़ेगा वो नीचे के साइड मोड़ता है, लेकिन उत्तल लेंस जो मोड़ेगा वो नीचे के साइड मोड़ेगा, लेकिन अवतल लेंस किस ओर मोड़ेगा, बाहर की ओर मोड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि अपसरण या अभिसरण की क्षमता। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, इजी लैंग्वेज में लिखें कि लेंस की क्षमता उसके द्वारा जा रही किरणों को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको डायोप्टर से दर्शाते हैं। तो ये आप लोग थ्योरी को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूरबीन पे।
दूरबीन में क्या होता है कि एक लेंस का यूज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लेंसों का यूज होता है। तो वहां पर हम लोग उसका क्षमता को कैसे निकालेंगे? मान के चलिए कि एक क्या है, दूरबीन है, एक क्या है, दूरबीन है, इसके अंदर बहुत सारे लेंसों का यूज किया गया होगा, बहुत सारे लेंसों का यूज किया गया होगा। मान के चलिए कि इस लेंस की क्षमता है 5 डायोप्टर की, इसकी है 4 डायोप्टर की, इसकी है 3 डायोप्टर की, इसकी है 2 डायोप्टर की, इसकी है 1 डायोप्टर की। अब जो हम इस दूरबीन का क्षमता निकालेंगे तो हमको क्या करना है कि इन सभी को ऐड कर देना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 डायोप्टर, मतलब इस दूरबीन की जो क्षमता है वह 15 डायोप्टर की है। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज में ऐसे दिया हुआ हो, बहुत सारा लेंस का डायोप्टर हमको पता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऐड करके उसका जो टोटल क्षमता है उसको निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।